सवाल यही कि बांग्लादेश क्या सीरिया बन गया है, क्योंकि हालात वहां ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में फिर कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली। फरीदपुर में रॉकस्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला हुआ। जिहादियों ने म्यूजिक कॉन्सर्ट जबरन बंद करा दिया, तोड़फोड़ की, कुर्सियां फेंकी गई, मंच तोड़ दिया गया। जिहादियों का कॉन्सर्ट के मंच पर उत्पात देखने को मिला। रॉकस्टार जेम्स जो कि कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे, कई गाने उन्होंने इस दौरान गाए और बॉलीवुड सॉन्ग्स भी उसमें शामिल हैं। रॉकस्टार जेम्स किसी तरह वहां से बचकर निकल पाए। ये तस्वीरें उस वक्त की जब उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की और जिहादियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। और बता दें आपको, फरीदपुर में कॉन्सर्ट पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। जिहादियों ने कॉन्सर्ट पर पत्थरबाजी कर दी। कॉन्सर्ट के दौरान जमकर तोड़फोड़ तक की गई। ये देखिए, फरीदपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की हालात कितने बदतर हो गए हैं। कॉन्सर्ट पर कब्जा कर लिया जिहादियों ने और इस तरह पत्थरबाजी की है। कॉन्सर्ट के दरमियान पहले से ही पत्थर जमा करके रखे थे और फिर देखते ही देखते पूरा माहौल खराब हो गया। तो साफ है, सीरिया बनने की राह पर बांग्लादेश आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सड़कों पर खुली धमकी दे रहे हैं जिहादी। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वकील की मांग, लोक गायकों की हत्या कर देनी चाहिए। लोकगीत इस्लाम विरोधी है। कट्टरपंथियों के इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और ढाका में जिहादी संगठन इनकलाब मंच का प्रदर्शन हो रहा है। शहबाग चौक पर सैकड़ों जिहादी पहुंच गए हैं। जिहादियों ने शहबाग चौक को जाम कर दिया है। जिहादियों ने एंटी इंडिया नारेबाजी की है। उस्मान हादी के लिए इंसाफ की मांग की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हादी समर्थकों का शहबाग में रात भर धरना का जो वीडियो है वो सामने आया, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। हादी को न्याय न मिलने तक धरना जारी रहेगा, इस तरीके की बयानबाजी की गई है। इनकलाब मंच के नेताओं की यूनुस को धमकी है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी दी गई है। और बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली की मांग तेज होती जा रही है। बांग्लादेश के तंगेल में हसीना समर्थकों का मार्च, अवामी लीग समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थन में नारेबाजी की गई है। तंगेल जिला छात्र लीग कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। तीन बड़ी खबरें इस वक्त की, तीन ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। शाहबाग चौक पर सैकड़ों जिहादी पहुंच गए हैं। हादी को न्याय न मिलने तक धरना जारी रहेगा, ये अल्टीमेटम दे दिया गया है। और बांग्लादेश के तंगेल का हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर शेख हसीना के समर्थकों ने मार्च निकाला है। तो दीपू चंद्र दास हत्याकांड के विरोध में भी प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी ढाका की बात करें तो हिंदू समुदायों ने प्रदर्शन किया है। विरोध में हिंदू समुदाय ने ह्यूमन चेन भी बना ली। तत्काल सुनवाई के बाद फांसी देने की मांग की गई है। जिस तरीके से, जिस बर्बरता के साथ दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, लिंचिंग हुई, उसको लेकर प्रदर्शन। सवाल यही कि बांग्लादेश क्या सीरिया बन गया है, क्योंकि हालात वहां ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में फिर कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली। फरीदपुर में रॉकस्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला हुआ। जिहादियों ने म्यूजिक कॉन्सर्ट जबरन बंद करा दिया, तोड़फोड़ की, कुर्सियां फेंकी गई, मंच तोड़ दिया गया। जिहादियों का कॉन्सर्ट के मंच पर उत्पात देखने को मिला। रॉकस्टार जेम्स जो कि कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे, कई गाने उन्होंने इस दौरान गाए और बॉलीवुड सॉन्ग्स भी उसमें शामिल हैं। रॉकस्टार जेम्स किसी तरह वहां से बचकर निकल पाए। ये तस्वीरें उस वक्त की जब उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की और जिहादियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। और बता दें आपको, फरीदपुर में कॉन्सर्ट पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। जिहादियों ने कॉन्सर्ट पर पत्थरबाजी कर दी। कॉन्सर्ट के दौरान जमकर तोड़फोड़ तक की गई। ये देखिए, फरीदपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की हालात कितने बदतर हो गए हैं। कॉन्सर्ट पर कब्जा कर लिया जिहादियों ने और इस तरह पत्थरबाजी की है। कॉन्सर्ट के दरमियान पहले से ही पत्थर जमा करके रखे थे और फिर देखते ही देखते पूरा माहौल खराब हो गया।
तो साफ है, सीरिया बनने की राह पर बांग्लादेश आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सड़कों पर खुली धमकी दे रहे हैं जिहादी। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वकील की मांग, लोक गायकों की हत्या कर देनी चाहिए। लोकगीत इस्लाम विरोधी है। कट्टरपंथियों के इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और ढाका में जिहादी संगठन इनकलाब मंच का प्रदर्शन हो रहा है। शहबाग चौक पर सैकड़ों जिहादी पहुंच गए हैं। जिहादियों ने शहबाग चौक को जाम कर दिया है। जिहादियों ने एंटी इंडिया नारेबाजी की है। उस्मान हादी के लिए इंसाफ की मांग की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हादी समर्थकों का शहबाग में रात भर धरना का जो वीडियो है वो सामने आया, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। हादी को न्याय ना मिलने तक धरना जारी रहेगा, इस तरीके की बयानबाजी की गई है। इनकलाब मंच के नेताओं की यूनुस को धमकी है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी दी गई है। और बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली की मांग तेज होती जा रही है। बांग्लादेश के तंगेल में हसीना समर्थकों का मार्च, अवामी लीग समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थन में नारेबाजी की गई है। तंगेल जिला छात्र लीग कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। 3 बड़ी खबरें इस वक्त की, 3 ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। शाहबाग चौक पर सैकड़ों जिहादी पहुंच गए हैं। हादी को न्याय न मिलने तक धरना जारी रहेगा, ये अल्टीमेटम दे दिया गया है। और बांग्लादेश के तंगेल का हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर शेख हसीना के समर्थकों ने मार्च निकाला है। तो दीपू चंद्र दास हत्याकांड के विरोध में भी प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी ढाका की बात करें तो हिंदू समुदायों ने प्रदर्शन किया है। विरोध में हिंदू समुदाय ने ह्यूमन चेन भी बना ली। तत्काल सुनवाई के बाद फांसी देने की मांग की गई है। जिस तरीके से जिस बर्बरता के साथ दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, लिंचिंग हुई, उसको लेकर प्रदर्शन।